हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट। सुनते ही आप लोगों के मुंह में ज़रूर पानी आ गया होगा। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी कटोरी चाट, वो भी घर पे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कटोरी चाट बनके तैयार हुई है। तो चलिए कटोरी चाट बनाना शुरू करते हैं। और कटोरी चाट बनाने के लिए हमें कटोरी तो बनानी पड़ेगी। तो कटोरी बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़े बोल के अंदर सबसे पहले मैदा। तो मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है और ग्राम्स में नापे तो मैंने लगभग 300 ग्राम मैदा लिया है। और मैदे के अंदर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच नमक। फिर इसमें डालेंगे 3 छोटे चम्मच तेल और इसको मिलाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि मोइन परफेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए इस तरीके से आप इसको मिला लें और मुट्ठी बनाकर चेक कर लें। तो मुट्ठी इस तरीके से थोड़ी बिखर रही है, यानी कि तेल की थोड़ी कमी है। तो थोड़ा सा तेल इसके अंदर और डालेंगे और वापस से इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और वापस से मुट्ठी बनाकर चेक करेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, यानी कि अब बिल्कुल परफेक्ट मोइन है। तो अब हम हल्के गुनगुने पानी से एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। जब भी कटोरी बनाने के लिए आप ये मैदा गूंथें तो ध्यान रखिए कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो कटोरियाँ बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये देखिए हमने आटा इस तरीके से लगा के तैयार कर लिया है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो वापस से इसको हल्का सा मैश कर ले और फिर इसकी लोइयां बना के तैयार कर ले। हम जितनी रोटी बनाते हैं रोटी से थोड़ा सी छोटी लोई आप बनाएं। तो इस तरीके से हमें सारी लोइयां बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम एक लोई लेंगे और बाकी को ढक के रख देंगे ताकि वो सूख ना जाए और इसको हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो रोटी आपको बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, बिल्कुल मीडियम थिकनेस रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली होगी तो वो एकदम से तेल में जाते ही फूट जाएगी और बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो मीडियम आप इसकी थिकनेस रखें। तो ये देखिए रोटी बेल के हमने तैयार कर ली है। तो अब हम एक कांटे वाली चम्मच से इसको इस तरीके से इसमें छेद कर लेंगे ताकि जब इसकी कटोरी हम बनाकर हमें फ्राई करने के लिए डालें तेल में तो एकदम से कटोरी फूल ना जाए। और उसके बाद में एक कटोरी लेंगे जिस पे मैंने पहले से तेल लगा के रखा है। तो इस मैदे की रोटी को कटोरी पर इस तरीके से चिपका कर इसको कटोरी के शेप के हिसाब से सेट कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसे चिपकाना है कटोरी पर और एक्स्ट्रा पोर्शन जो है इसका ऊपर का वो आप तोड़ के अलग कर लें। तो इस तरीके से आपको सारी कटोरियां बना के तैयार करनी है। और कटोरी बन जाने के बाद में इसको वापस से हम कांटे वाले चम्मच से इस पे वापस से थोड़ी सी छेद कर लेंगे, क्योंकि कटोरी पर हम इस तरीके से रोटी को दबा दबा कर चिपका रहे हैं जिससे कि ये काफ़ी छेद बंद हो गए हैं। तो वापस से इसी तरीके से हम इस पे छेद कर लेंगे ताकि कटोरी फ्राई होते वक्त इस वो यानी कि जो कटोरी होती है वो फूल ना जाए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कटोरी तैयार कर ली है। तो एक कटोरी हम और तैयार कर लेते हैं ताकि दोनों कटोरियों को हम एक साथ फ्राई करने के लिए डाल सकें। तो इसको भी इसी तरीके से हमें वापस प्रोसेस को दोहराना है। इसमें भी इसी तरीके से हम छेद करेंगे और कटोरी पर तेल लगाकर इसको वापस से उस कटोरी पर चिपकाएंगे और फिर इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटी बड़ी कैसी भी कटोरी ले सकते हैं। अगर आपको बड़ी कटोरी चाहिए तो लोई थोड़ी बड़ी रखें और उसको थोड़ा सा बड़ा बेल के रोटी बनाएं, और छोटी कटोरी लेनी है तो छोटी कटोरी लें। तो ये देखिए दोनों कटोरियां बना के हमने तैयार कर ली है और तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। और तेल जब बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, यानी कि ये देखिए मैंने मैदे की इतनी सी लोई डाली है और बिल्कुल इसमें से हल्के से बबल्स आ रहे हैं और ये धीरे धीरे ऊपर आएगी, यानी कि बस इतना ही आपको हल्का सा जब गर्म हो तेल, उसी समय इन कटोरियों को इसके अंदर फ्राई करने के लिए आप डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तेल तो जैसे ही आप कटोरियाँ इसके अंदर डालेंगे तो एकदम से बाहर से जल जाएगी और कटोरी भी अलग नहीं होगी। तो बस इसी स्टेज पे आपको ये कटोरियाँ इसके अंदर डालनी है। इसके बाद में फ्लेम को आपको कम ही रखना है, तेज फ्लेम नहीं करनी है।
और चम्मच से इस तरीके से इस पे थोड़ा थोड़ा तेल डालती रहें ताकि इस पे ये अच्छी तरीके से सिकती रहे और ये किनारे छोड़ दे। तो हम इसको लगभग 5 मिनट तक इसी तरीके से करते रहेंगे। कटोरियों में ध्यान रखिए कि शुरुआत में 5 मिनट तक आपको लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है और उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। तो ये देखिए कटोरियाँ अलग होनी शुरू हो चुकी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए कटोरियों को जब बाहर निकालें तो बिल्कुल सावधानी से निकालें, क्योंकि कटोरी अगर हाथ से थोड़ी सी फिसल गई तो तेल उछलने का डर रहता है। तो इसलिए आराम से कटोरियों को बाहर निकाल लें और इसके बाद में इसको कटोरियों को हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि ये कटोरियाँ ऊपर तैर रही है सतह पे, तो नीचे वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा कच्चा है। तो इसको हम पलटकर इस तरीके से फ्राई होने देंगे और इसको लगातार हम दोनों तरफ से इसको पलटते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और अभी तक मैंने फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखा है और बस हम इसको जब वापस से पलटेंगे तब मैं फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लूँगी और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सुनहरी कटोरियाँ बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हमें सारी कटोरियों को फ्राई करना है, शुरुआत में कम आंच पे और बाद में मीडियम फ्लेम पे। और इन कटोरियों का आप 1 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब भी कटोरी चाट खाने का आपका मन हो तो आप इन कटोरियों के अंदर स्टफिंग डालें और कटोरी चाट खाकर मज़ा ले सकते हैं बाहर जैसी चाट का। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी कटोरियाँ बन के तैयार हुई है। तो अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप काबुली चना, जिसको मैंने रात भर भिगोया था और फिर उबाल लिया। इसके बाद में 3 आलू लिए हैं उबले हुए, जिसको मीडियम साइज में काट लिया है। 1 कप मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, फिर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसके बाद में फेंटा हुआ थोड़ा सा दही डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद में इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर धनिया की चटनी ऐड करेंगे। चटनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद में काला नमक डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच इसके अंदर डाल देंगे अमचूर का पाउडर और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे और चाट मसाला भी आधा छोटा चम्मच डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पहले थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि हम बाद में कटोरी में वापस डालेंगे। तो लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच और थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आप मिला लें, क्योंकि स्टफिंग अगर आप डायरेक्ट कटोरी में डालेंगे तो मसालों का स्वाद इतना टेस्टी नहीं आता है। तो पहले इन सारे मसालों को इसके अंदर ऐड कर लें और कटोरी में डालने के बाद में थोड़ा सा और मसाला ऊपर से डाल दें जितना आपको चाहिए। तो स्टफिंग तैयार हो चुकी है, ये देखिए। तो बस इन कटोरियों के अंदर हम इस स्टफिंग को डालेंगे और उसके बाद में हम आपको जितना जैसा तीखा चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर मसाले थोड़े से ऊपर और ऐड करें। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से कटोरियों के अंदर ये स्टफिंग डाल दी है। अब हम इसके ऊपर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा दही। दही डालने के बाद में इस पे थोड़ी सी डाल देते हैं ये धनिया की चटनी और फिर डालेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी डालने के बाद में वापस से थोड़ा सा इसके ऊपर दही डालेंगे और दही डालने के बाद में अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी भुजिया डालेंगे हम इसके ऊपर, जिससे काफ़ी क्रंचीनेस का टेस्ट आएगा। और फिर डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया और अनार के दाने। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर डाल दी हैं और अब हम डालेंगे मसाले, जैसे कि काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला।
तो ये देखिए कटोरी चाट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपको दिखा देती हूँ कटोरी में। ये देखिए कितनी बढ़िया कटोरी चाट बनके तैयार हुई है। तो इसको हम किसी साफ प्लेट के अंदर डालेंगे और सर्व करेंगे। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कटोरी चाट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।